हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस चल रहा है, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस 5 पर। आगे हमने 4 प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, यहाँ से आपकी परीक्षा में काफी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें हिंदी की चाहे जो भी परीक्षा हो सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यूजीसी नेट हो या DSSB हो, TGT PGT, ठीक है, सभी के प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं। मन्नू भंडारी, निर्मला जैन, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी, पुष्पा। राइट आंसर हो जाएगा निर्मला जैन। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं, निर्मला जैन। आगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरजमुखी, अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी, कट गुलाब। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष और इसके लेखक को साथ साथ देखेंगे। यूथ पब्लिकेशन इसीलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें व्याख्या के साथ आपको मिल जाता है। ठीक है, देखते हैं। कृष्णा सोबती का है सूरजमुखी, अंधेरे के, कृष्णा सोबती 1972 प्रकाशन वर्ष। उषा प्रियमदा, शेष यात्रा 1984। नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी 1989। मृदुला गर्ग, कठ गुलाब 1996। आगे है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। वे दिन, सात नदियां, एक समुंदर, रुकोगी नहीं राधिका, उस शहर तक। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन है? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां, एक समुंदर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से ऑप्शन है भागवती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागवती, लज्जाराम मेहता दिया है जो कि गलत है। भागवती किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। श्यामा स्वप्न, जगमोहन सिंह। सौ अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट का है। परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास का। ठीक है, तीनों सही है और भागवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें जितने भी चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण है, ठीक है, पूछे जाते हैं यहाँ से। आगे है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया, राइट आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय, देहाती दुनिया। यह एक आंचलिक उपन्यास है, देहाती दुनिया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आधा गांव, राही मासूम रजा, राग दरबारी, श्रीलाल सुख, आवा, चित्रा मुदगर, जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी दिया। राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा किसका है? कृष्णा सोबती का है। यहाँ पर मन्नू भंडारी दिया तो इसमें असत्य पूछा गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? राइट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा था। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, चंद हसीनों के खतूत, चतुर्सेन शास्त्री जो कि गलत है। किसका है? चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर देवराज की अजय की डायरी किस विधा की रचना है? अजय की डायरी, राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास है अजय की डायरी। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे तो आप वीडियो क्वालिटी को हाई पिक्चर क्वालिटी कर लेंगे तो दिखाई देगा सेटिंग में जाके। ठीक है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री जो कि जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। ठीक है, देवकी नंदन खत्री तिलस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कमलेश्वर, भीषाणी, यशपाल। राइट आंसर हो जाएगा वरदान प्रेमचंद। वृंदावनलाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? दादा कामरेड, भाग्यवती, मृगनयनी, सेवा सदन। राइट आंसर हो जाएगा वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। राइट आंसर हो जाएगा मृगनयनी।
देखते हैं इनके और उपन्यास हैं। कौन कौन है? विराटा की पद्मिनी, कुंडली चक्र, अमरवेल, राखी की लाज। दादा कामरेड यशपाल का है, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी, सेवा सदन प्रेमचंद का। आगे है सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ है? एनडी टीवी, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कलर्स चैनल। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ था? दूरदर्शन चैनल पर। ठीक है, ऑप्शन डी दूरदर्शन। भीष्म के उपन्यास तमस पर निर्देशक गोविंद निहलानी 1988 में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया गया था। किसने किससे कहा है? पूछा गया है। मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती का प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। किसने किससे कहा है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा है। डॉक्टर प्रशांत ने। किस उपन्यास का है? मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है। मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता है? प्रशांत, कालीचरण, भगवान भगत, बालदेव। राइट आंसर हो जाएगा कौन हमेशा सुपारी चबाता है? बालदेव। बाकी तीनों मैला आंचल के ही पात्र हैं, पूछा जाता है पात्र से। मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए कहां हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। बनारस, ठीक है, जहां से कि हम हैं बस पास ही में है लमही। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लमही में, बनारस लमही, 31 जुलाई 1880। आगे है गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा था? धनिया ने दाता दीन से क्या कहा था? ऑप्शन ए हो जाएगा महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। किससे कही थी धनिया? दाता दीन से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। होरी की मृत्यु पर कही थी। निम्न संवाद किसने किससे कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरी थी। किसने कहा है? गोबर ने झुनिया से कहा, क्योंकि गोबर झुनिया को छोड़कर शहर चला गया था। गोबर ने झुनिया से कहा है। आगे है निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मिलन नहीं होती। किस उपन्यास का है? गोदान उपन्यास का है, प्रेमचंद का। ठीक है। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र। चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है? चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र। परती परिकथा उपन्यास के लेखक हैं। परती परिकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र। परती परिकथा राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है कि परानपुर गांव का किस उपन्यास में उल्लेख है? तो परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्वा में वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। नागार्जुन का उपन्यास बलशनमा में नायक बलशना का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष। जैनेन्द्र का त्याग पत्र है। उपन्यास में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है त्याग पत्र में।
आगे निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के अकाल पर सुहाग के नुपुर। विषाद मठ, राइट आंसर हो जाएगा सॉरी ऑप्शन डी विषाद मठ। विषाद मठ 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है, बंगाल के अकाल पर आधारित है। ठीक है, सुहाग नुपुर किसका है? अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। इसमें मध्यकालीन कुल के वधुओं एवं नाहर बंधुओं का चित्रण है। आगे धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। धरती धन्ना अपना दलित जीवन पर आधारित है। आगे है अमरकांत में अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत, राइट आंसर हो जाएगा कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। देखते हैं इनके और उपन्यासों के पात्र, यहां से क्वेश्चन बनता है। सेवा सदन के पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता। कर्मभूमि प्रेमचंद का है अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, शकीना। गबन के पात्र हैं जलापा, जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। रंगभूमि प्रेमचंद का इसके पात्र हैं सूरदास, सोफिया। काफी पूछा जाता है रंगभूमि का। सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र, कुमार विनय, सुभागी। आगे है डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रोड की किस रचना का पात्र है? राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल का पात्र है डॉक्टर प्रशांत। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? इतिहास रस की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इतिहास रस। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नोवेल के अर्थ में। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? राइट आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी में सर्वसुख नामक बनिया की कथा है। वामाशीचक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय व उपन्यास भागवती श्रद्धा राम फिल्लोरी का तथा निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। आगे है निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? परिशिष्ट, वेदिन, चक्रव्यूह, सफर के साथी। राइट आंसर हो जाएगा परिशिष्ट, चक्रव्यूह, जो कि विदेशी परिवेश पर नहीं आधारित है, और दोनों ये हैं वेदी, समर के साथी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है, तो आपका बंटी मन्नू भंडारी का आपका बंटी उपन्यास, जो कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित है, आपका बंटी मन्नू भंडारी। इनके अन्य उपन्यास है महाभोज, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर पूरा किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको? एक इंच मुस्कान को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। भगवती चरण वर्मा की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का क्रम पूछा गया है। ठीक है, इसको हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं। यहां से परीक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास, गोदान 1936, प्रेमचंद, शेखर एक जीवनी 1940 प्रथम भाग, 1944 द्वितीय भाग इसका। आगे का है तमस 1973, भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी की तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन से? विभाजन की त्रासदी, और ऑप्शन डी है सांप्रदायिक विद्वेष। विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक विद्वेष। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया, जो कि महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से
पर आधारित है? गिरिराज किशोर का है पहला गिरमिटिया। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है पात्रों को। तमस, तमस का पात्र हो जाएगा कौन है? रिचर्ड्स। राग दरबारी का पात्र है, राग दरबारी का रंगनाथ। महाभोज, महाभोज का हो जाएगा, महाभोज का हो जाएगा शुकुल बाबू। झूठा सच का हो जाएगा, झूठा सच, इसका हो जाएगा झूठा सच का तारा। ठीक है, झूठा सच का तारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं यहां से। तमस उपन्यास का पात्र रिचर्ड्स है, राग दरबारी, रंगनाथ, महाभोज, शुकुल बाबू, झूठा सच, तारा। आगे निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। अभी हम व्याख्या में इसको देखे थे, दलित जीवन पर आधारित है। धरती धन्ना अपना और हो जाएगा यथा प्रस्तावित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं, धरती धन्ना अपना किसका है? जगदीश चंद्र का है। ठीकरे की मम्मी नासिरा शर्मा। कठगुलाब मृदुला गर्ग। यथा प्रस्तावित दलित जीवन पर गिरिराज किशोर का है। आगे है सुमेलित करना है उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित करना है। कहां से? इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थान से। ठीक है, किस गांव का वर्णन है इसमें, तो इसका हो जाएगा, मिलाते हैं इसको हम। राग दरबारी, राग दरबारी में कहाँ का वर्णन है? शिवपालगंज की। अंतिम अरण्य हो जाएगा बहादुरगंज। बसंती, बसंती का हो जाएगा महानगर दिल्ली। कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित करना है। नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल हो जाएगा दलित जीवन पर। नाचो बहुत गोपाल दलित जीवन। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए हो जाएगा रंगमंच और सिनेमा संसार। गली आगे मुड़ती है, इसका हो जाएगा वाराणसी का शैक्षिक परिसर। अगला है देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। देश विभाजन पर आधारित है कौन कौन? झूठा सच, और दूसरा हो जाएगा तमस, तीसरा कितने पाकिस्तान। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि देश विभाजन पर आधारित है। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू, समर शेष। राइट आंसर हो जाएगा समर शेष। समर शेष राही मासूम रजा का नहीं है। ठीक है, समर शेष किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। इनका झीनी झीनी बीनी चदरिया काफी महत्वपूर्ण है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। आगे है निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। आगे चलते यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य? राइट आंसर हो जाएगा दौलत राम कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये कई बार पूछी गई है। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं और
हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है। किसने कहा है? मालती ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालती का कथन है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को सुमेलित करना है। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा हो जाएगा औपनिषदिक काल। पुनर्वा हो जाएगा इसका पुनर्वा 4वीं शताब्दी। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं शताब्दी। बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं शताब्दी। चारु चंद्रलेख हो जाएगा, चारु चंद्रलेख 12वीं शताब्दी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 6वीं शती। चारु चंद्रलेख 1963 12वीं शती। पुनर्वा 1973 4वीं शताब्दी। अनामदास का पोथा 1976 औपनिषदिक काल। आगे है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका कौन सा? गर्मराग, धोले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष और लेखक को भी साथ साथ। गर्मराग 1957 ईस्वी उपेंद्रनाथ अश्क का है। भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा। टेराकोटा 1971 लक्ष्मीकांत वर्मा। मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर। ठीक है, आगे है नई पौध के लेखक कौन है? विश्वानी, चंद्र शर्मा गुलेरी, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। नई पौध के लेखक है नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई पौध। इसका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात होगा। और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको परीक्षा में काफी हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।